इंटरमीडिएट यानी 12वीं के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। जो हमारा अपना स्टाफ था जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उनको हमने एग्जामिनेशन ब्रांच से आउट किया। हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप फौरन कंप्लेन करें, आप फौरन एक्शन लिया जाएगा। तो उससे हमारा जो सर्टिफिकेट प्रिंट होता है उस पर हमारी करोड़ों की बचत जो है उसमें हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं यूसुफ अब्बासी और आज हम हैं लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, जिसका ये खासा रहा है कि उसने ना सिर्फ मैट्रिक और 9वीं के इम्तिहानात को कामयाब तरीके से करवाया है और ऐसे ही बूटी माफिया का कला कमा करने में 99% कामयाब हुए हैं जिनको कोई पकड़ने वाला नहीं था। और जाहिर है ये CM की काविशों का नतीजा है, मरियम नवाज शरीफ के, जिन्होंने ऐसे अफराद को तैनात कर रखा है बोर्ड में जो सेक्रेटरी की सूरत में उनके विजन को आगे भी बढ़ा रहे हैं और बच्चों को उनकी तालीम का समर देने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी हक तलफी ना हो। आज हम मौजूद हैं सेक्रेटरी बोर्ड के साथ और सेक्रेटरी बोर्ड जो है इनका बड़ा अच्छा एक तारुफ बन चुका है इस वक्त कि इन्होंने ना सिर्फ लाहौर बोर्ड को बल्कि पूरे पंजाब के जो सेंटर हैं और बिलखसूस जो लाहौर के इम्तिहानी सेंटर हैं उनको इस कदर फूल प्रूफ बनाने में कामयाबी हासिल की है जो इससे पहले कम थी। हम ये तो नहीं कह सकते, हर दौर में कोशिश होती है, हर दौर में ये सोचा जाता है, किया जाता है, लेकिन इस बार जो काविशें हुई वो रंग लेके हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि उन्होंने कौन से ऐसे SOPs जो हैं वो अपनाए और कल से, क्योंकि अब 10वीं और 9वीं के इम्तिहान ख़त्म हो गए हैं और कल से इंटरमीडिएट यानी 12वीं के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, और उसके लिए क्या चीज़ें ये कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से मॉनिटरिंग करेंगे, कैसे छापामार टीम होगी, किस तरह से क्वेश्चन पेपर को फूल प्रूफ बनाया गया है और किस तरह से निगरान अमले को अच्छे तरीके से तैनात किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक है सर, बताइएगा कि ये बोर्ड की ये जो मुश्किल तरीन मरहला होता है ये इम्तिहानात का इनकाद होता है और इसमें सबसे मुश्किल तरीन सेंटर को फूल प्रूफ बनाना और सवालनामे को फूल प्रूफ बनाना, उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना होता है। तो आपने एक मुश्किल मरहला तय किया और अब कल से फिर आपके लिए एक नई मुश्किल है, यानी कि इम्तिहान जो है 12वीं का शुरू हो रहा है और वो ज़ाहिर है आपका भी इम्तिहान होता है। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपने कौन से SOPs इख्तियार किए हैं जिनसे माशाल्लाह आपको इस कदर अच्छी रिजल्ट भी मिल रही हैं और आपकी कारकर्दगी भी बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बस अब इसमें अल्लाह ताला का फजल रहा, करम रहा, उनके फजल से हम ये चीज़ें सारी जो है वो 9th 10th एग्जाम में कर पाए। जिस तरह आपने कहा कि हमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल मैडम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से हमें बिल्कुल जो है वो एक डायरेक्शन थी कि आपने बूटी माफिया का कलेकमा करना है, जितना ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो सके आपने इस पर करना है। तो ये सारी डायरेक्शन हमें कन्वे होती रही। हमारे जो मिनिस्टर राना सिकंदर साहब थे और एक चेयरमैन टास्क फोर्स जो है वो CM साहब ने लगाया फॉर एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, जमल महमूद साहब, उन सब ने ये चार चीज़ें लेके चले। तो हमने जी इसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैन लाहौर बोर्ड कमिश्नर जो है लाहौर सर ज़ैद बिन मकसूद साहब, हमारे HCD के सेक्रेटरी जो है वो इसलिए बहुत मुतहरक हुए, हमें डायरेक्शंस मिली। हमने सर मैट्रिक के रिजल्ट में जो है सबसे पहले जो हमारा अपना स्टाफ था जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था उनको हमने एग्जामिनेशन ब्रांच से आउट किया। सेकेंडली हमने जो सेंटर्स जो हर दफ़ा ब्लैक ज़माना सेंटर थे, जो बदनाम ज़माना थे, वो उनको हमने जो है माइनस किया, प्राइवेट बिल्डिंग को मिनिमाइज़ किया, प्राइवेट इन्विजिलेटर को माइनस किया। उसके साथ साथ जो हमारी सेक्रेटरी थी क्वेश्चन पेपर की, उसके ऊपर हमने कोई ऐसे एंटी की इंटरवेंशन की कि जब तक पेपर खुलने से पहले हमारे पास वहाँ से बारकोड स्कैन होकर आता है, यहाँ से हम ओके करते हैं तो ओपन होता है, हमारी कंट्रोलर विंग जो है उसके ऊपर बड़ा एक्टिवली उसको देखती है। तो जब वो ओपन करते हैं तो इस वजह से कोई गलत पेपर या खुलने के इस तरह के चांस नहीं होते। वो हमने अपना ही कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है हमारी अपनी IT टीम में। तो इस तरीके से फिर हमने जो हमें हार्ड सेंटर से हमें जो PBCC का डिस्कीर आया, जिसके हमारे हेड है चेयरमैन सेक्रेटरी HCD, उन्होंने कहा कि अब हार्ड सेंटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम सेल होते हैं वहाँ पे कैमराज लगाएं। तो हमने अपने ही जो बजट से कोई हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबान की, उनकी हम बड़े मशहूर हैं, उन्होंने अपने जो है वो कैमरे लगा के दिए। तो उससे हमें जो हार्ड सेंटर है एक उसकी बड़ी एक जो है वो एक रिट कायम हुई कि आपको वहाँ से बैठ के हम जो है ना जो सैयद वाला हमारा सेंटर है, बुच्चे की है, जड़ा वाला है, कंगनपुर है, हम यहाँ से जो है उनको मीटर करते हैं। उसकी बड़ी कि कल से जो इम्तिहान शुरू हो रहा है इसके लिए आपने कितने सेंटर्स बनाए हैं, क्या फुल प्रूफ इंतजाम आपने किए हैं, इसका थोड़ा सा बताएंगे। जी, कल इंशाल्लाह कल से जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं 3,60,000 बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो हैं वो अपना एग्जाम देंगे। इसमें 570 के करीब हमने एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं। कोई 6,900 के करीब हमारा इन्विजिलेशन स्टाफ उसमें जो डिप्यूटेड है, ये इंशाल्लाह हमारा सेंटर्स हमारे कायम हो चुके हैं।
हमारे सारा सामान वगैरह वहाँ पे पहुँच गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा तो इंशाल्लाह ये हम अच्छी तरीके स्टार्ट कर लेंगे। इसमें वही इंशाल्लाह आपके चैनल के तवासर से ही बच्चों से यही है कि आप किसी किस्म की मशकूक एक्टिविटी होती है तो फ़ौरन हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है CM पोर्टल का, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आप फ़ौरन कंप्लेन करें, फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि सोसाइटी और आप लोगों की मदद के बगैर हम इस तरह के जो लोग हैं, जो ब्लैक शीप्स हैं, जो पूरे सिस्टम को हमारे को दागदार करती हैं, हमको इंशाल्लाह 9th 10th में हमने कंट्रोल किया, उनको इंतहाई कम किया। तो इंशाल्लाह अभी भी कोशिश करते हैं इनको लिमिटेड 0 पे इंशाल्लाह लेके जाएंगे एज पर द विजन ऑफ ऑनरेबल वज़ीर आला पंजाब। माशाल्लाह जो कंप्यूटराइज आपने टेक्निक्स आजमाई हैं उसमें कोई आपको फायदा भी हुआ माली तौर पे? कोई आपने बजट कम किया या कोई बचत की? सर हमने जो हमारे 9th और 1st ईयर का जो हमारा रिजल्ट कार्ड इशू होता था, अब वो हम बच्चों को ईमेल कर दिया करेंगे। वो क्योंकि उसकी इतनी एफिडेविट नहीं होती, इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती फिलहाल बच्चों को, तो उससे हमारा जो सर्टिफिकेट प्रिंट होता है उस पर हमारी करोड़ों की बचत जो है उसमें हुई। इस तरीका और हमने काफ़ी ज़्यादा बचत जो है हमने बोर्ड्स की हैं और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम बोर्ड को एक सेल्फ सस्टेन बेसिस पे ले आए हैं, जो कि पहले भी था, लेकिन हम इसको मजबूत, इसकी फाइनेंशियल हेल्थ हमने अल्लाह का शुक्र इम्प्रूव की। कोई ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैट्रिक के रिजल्ट कब आएंगे? सर बेसिकली ये हमारा मैट्रिक का जो रिजल्ट होता है, हमारा एक PBCC लेवल पर डिसीजन होता है, तमाम कंट्रोलर्स उसमें बैठते हैं, वो एक फिक्स डेट देते हैं कि जी पूरे पंजाब में इस डेट को मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेट का जो विजन है जी उसको आप इंशाल्लाह ताला इस साल के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें शानदार तरीके से अदा करेंगे इंशाल्लाह जी। उसको हमको शानदार तरीके से अदा करेंगे। हम किसी किस्म की कोई हमारी उसमें सिलेक्टनेस नहीं होगी, हमें जिस हद तक भी जाना चाहे हम अपनी अपनी ड्यूटी को जो है ऐसे तरीके से जी फुलफिल करेंगे। जी, जैसा कि आपने अभी सुना कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि CM के विजन को पूरा करने के लिए और बिलखसूस कौम के होनहारों का तालीमी मुस्तकबिल बचाने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा जाएंगे और जाना भी चाहिए।